Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the last lecture, we have studied about the basics of the RLC circuit. We also solved some basic RLC circuit. उसमें हमने एग्जांपल सॉल्व की थी और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था कि आप उसको सॉल्व करें. इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि RLC सर्किट में अगर मेरे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा. नो वी विल solve example 8.2 of your book. This is your figure 8.5. इसमें in this circuit you have to calculate current across inductor, voltage across capacitor, and voltage across resistor at 0 positive. 0 positive means कि मेरे पास जो सर्किट में बताया कि मेरे पास एक करंट सोर्स है. जब टाइम 0 पॉजिटिव था तो करंट सोर्स जो था वो उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी. तो उसने कि और जब टाइम मेरे पास 0 पॉजिटिव है तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या कि 3 u of t होगी मेरे पास. ठीक है, तो मैंने अब इसको सॉल्व करना है फॉर टाइम 0 पॉजिटिव. फिर मेरे पास करंट अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. और बी पार्ट क्या करेंगे, इसी के मैंने डेरिवेटिव ऑफ करंट वोल्टेजेस डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. और सी पार्ट में क्या है, जब टाइम अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो करंट एंड वोल्टेजेस की वैल्यू क्या होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व द पार्ट ए. फॉर टी इज लेस देन 0. अब टी लेस देन 0 पे क्या था, अब लास्ट एग्जाम्पल में क्या था कि टी लेस देन 0 पे हमने कहा कि टी 0 पे हमने स्विच को ओपन किया है, ये स्विच को क्लोज किया. तो ये डी बेसिकली यहाँ पर एक स्विच है तो इस करंट सोर्स को मेरे पास कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर रहा है सर्किट के साथ. टी जब लेस देन 0 है तो 3 u of t मेरे पास क्या है, 0 है. अब जब टी इज इक्वल टाइम जस्ट बिफोर दिस टी इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो सर्किट मेरे पास क्या स्टेडी स्टेट में है. और स्टेडी स्टेट में आपको पता है कि जब डीसी सोर्स के साथ स्टेडी स्टेट में सर्किट तो मेरे पास इंडक्टर क्या हो जाता है, मेरे पास शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है. और जो कैपेसिटर है मेरे पास वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा होता है. तो मेरे पास IL0 नेगेटिव मेरे पास क्या होगा, वो 0 होगा. देखिए ये सर बेसिकली जो 8.6a है ये इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रही है कि मेरे पास क्या है, जो कैपेसिटर है ये एज अ मेरे पास ओपन सर्किट एक्ट कर रहा है. और जो इंडक्टर मेरे पास 0.6 हेनरी का वो एज अ शॉर्ट सर्किट एक्ट कर रहा है. अब इसके अंदर मेरे पास क्योंकि ये एज ओपन सर्किट एक्ट कर रहा है इंडक्टर, तो करंट फ्लो इसमें इंडक्टर में भी क्या होगा, मेरे पास IL0 नेगेटिव मेरे पास क्या होगा, 0 होगा. और वोल्टेज अक्रॉस अब VR वो कहाँ कहता है, VR बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस. वैसे तो रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम भी है, लेकिन जो VR इस सर्किट में मेंशन है, जिस रेजिस्टर के क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ द 2 ओम रेजिस्टेंस. उसके क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. तो मेरे पास क्या है, जो कैपेसिटर है वो है ओपन सर्किट कर रहा है, और जो इंडक्टर है मेरे पास क्या है, वो शॉर्ट सर्किट कर रहा होगा. तो मेरे पास क्या होगा कि जो IL0 नेगेटिव भी 0 होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वो भी 0 होगी. और क्योंकि कैपेसिटर जो है वो जो DC सोर्स है बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा. और कैपेसिटर की चार्जिंग को पता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज जो है वो हमेशा क्या है, ऑपोजिट होता है टू द DC सोर्स. तो मेरे पास VC0 नेगेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, -20 हो जाएगा. ठीक है, तो आगे उसमें बताया कि बेसिकली इनके हमारे पास IL0 नेगेटिव, VR0 नेगेटिव, VC0 नेगेटिव की डेरिवेटिव फाइंड आउट तो नहीं करने, लेकिन अगर करेंगे तो वो भी 0 ही हमारे पास आएंगे. पार्ट ए आपका सॉल्व हो गया. पार्ट बी क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ करंट वोल्टेजेस, करंट ऑफ द इंडक्टर एंड वोल्टेजेस ऑफ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को हमने फाइंड आउट करना है एट 0 पॉजिटिव. ठीक है, तो उसके जगह हम जब टाइम 0 हुआ तो क्या है, ये मेरे पास करंट सोर्स 3 एम्पियर का कनेक्टेड है विद दिस सर्किट. ठीक है, अब इक्विवेलेंट डायग्राम में मेरे पास वो 8.6b ये दिखाई गई है. ठीक है, अब जैसे करंट सोर्स ये मेरे पास कनेक्ट हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास ये इक्विवेलेंट डायग्राम आ रही है 8.6b. अब जब टाइम इज ग्रेटर देन 0 होगा तो 3 u of t होगा इक्वल टू 3 होगा. इंडक्टर आपको पता है कि जो इंडक्टर है वो उसमें सडन चेंज इन करंट को, और कैपेसिटर जो है वो सडन इन वोल्टेज को अपोज करता है. तो बेसिकली मेरे पास जो IL0 पॉजिटिव होगा वो IL0 नेगेटिव के इक्वल मीन 0 होगा. सिमिलरली जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है जस्ट बिफोर द इवेंट और जस्ट आफ्टर द इवेंट वो भी सेम होगी, वो मेरे पास -20 रहेगी.
अब बेसिकली मैंने फाइंड आउट करना था इसके क्या डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए पहले सबसे मुझे वी आर अननोन है। वी आर में बताया था कि वी आर जो में दिखाया गया है, वी आर वो कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट के लिए मैंने इसको किया है कि इसको नोड ए कह दिया, इसको नोड बी कह दिया। अब मैं इसमें KVL अपना इसमें KCL इसमें अप्लाई करूँगा तो क्या KCL नोड ए पे क्या है, करंट एंट्रिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। करंट एंट्रिंग क्या है, 3 एम्पेयर है। करंट लीविंग क्या होगा, एट नोड ए। जब नोड ए पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, KCL अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास होगा VR 0 पॉजिटिव बाय 2 ओम, ठीक है। और करंट लीव क्या कर रहा है, करंट लीव इधर कर रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस पे। अब मैंने इसको क्या कह दिया कि बाकी तो कंपोनेंट्स के अगेंस्ट वोल्टेजेस मेंशन हुए थे कि VL है, VC है, VR है, लेकिन 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई वोल्टेज मेंशन नहीं था। हमने उसको कह दिया कि लेट्स सपोज वी से दैट वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज V नॉट और V आउट, ठीक है। तो V ये क्या हो जाएगा मेरे पास, करंट लीविंग क्या हो जाएगा, V आउट बाय 4, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अप्लाइंग KVL टू द मिडल मैश। जो मिडल मैश है इसमें KVL अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, माइनस VR प्लस टर्मिनल ऑफ दिस प्लस V आउट प्लस ऑफ द VC प्लस ऑफ द दिस DC सोर्स प्लस 20, दैट विल बी इक्वल टू द 0, क्लियर। अब इस टाइम मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो है आपको पता है कि इसमें VC की वैल्यू क्या होगी, VC 0 पॉजिटिव मेरे पास क्या है, 20 है, ठीक है। ये 20 माइनस 20 है, ये दोनों 20 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या रहेगा, VR विल बी इक्वल टू द V आउट, क्लियर है। तो मेरे पास VR 0 पॉजिटिव भी आ गया, दैट विल बी इक्वल टू द V आउट। और V आउट की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने अभी फाइंड आउट की है, वो क्या है मेरे पास 4 वोल्ट है, ठीक है। तो मेरे पास V आउट 0 पॉजिटिव की वैल्यू आ गई। अब मैंने बेसिकली जो पार्ट ए था उसमें मैंने फाइंड आउट करना था, करंट अक्रॉस इंडक्टर फाइंड आउट करना था, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करना था आफ्टर क्लोजिंग आफ्टर द इवेंट। IL 0 पॉजिटिव मुझे नोन हो गई है, VC 0 पॉजिटिव भी मेरे पास नोन हो गई है, और मेरे पास VR पॉजिटिव भी, VR 0 पॉजिटिव मैंने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू द 4 वोल्ट, ठीक है। ये VR 0 पॉजिटिव मेरे पास आ गया है। जो VR 0 पॉजिटिव है हमने फाइंड आउट किया है, ये मेरे पास बेसिकली इक्वेशन निकाली थी मैंने अपने पास, जो KCL अप्लाई करके इससे मैंने क्या किया है, VR इक्वल टू V आर रिप्लेस कर दिया V आउट से, V नॉट से। तो मेरे पास जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2V नॉट प्लस V नॉट बाय 4 में मल्टीप्लाई होगा 12 इक्वल टू 3V आउट, और V आउट मेरे पास क्या हो जाएगा, या V0 यानी उसको इक्वल टू 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। और जो V नॉट की वैल्यू है वो मेरे पास VR की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 4 वोल्ट उसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दीज क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, DIL/dt फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू LdI/dt, इसमें DI/dt रख लेंगे, VL 0 पॉजिटिव बाय L हम फाइंड आउट करना है। VL इंडक्टर की वैल्यू तो हमें नोन है, इंडक्टर हमारे पास कितने हैं, 0.6 हेनरी का लगा हुआ है। VL की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन सर्किट है इसलिए करेंगे हम, जो हमारे पास गिवन सर्किट है इसमें हम KVL अप्लाई करेंगे ऑन द राइट मैश। राइट मैश में जिसमें इंडक्टर इस मैश के अंदर, उसमें हम KVL अप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, VL विल बी इक्वल टू द VC प्लस 20 वोल्ट, ठीक है। और VC मेरे पास क्या है, -20 है, तो बेसिकली मेरे पास क्या रहेगा, जो VL 0 पॉजिटिव करेगा 0 वोल्ट आ जाएगा। तो और डेरिवेटिव ऑफ, जब मैं उसको मालूम करूँगा डेरिवेटिव, जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा इस इक्वेशन के अंदर, DI 0 पॉजिटिव बाई dt, तो VL मेरे पास क्या है, 0 वोल्ट आ चुके, और इंडक्टर की वैल्यू क्या है, 0.6 हेनरी, बेसिकली वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली मैंने फाइंड आउट करना है DVC 0 पॉजिटिव बाय dt, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कैपेसिटर, ये डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन आती है, जब मैं IC की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, करंट अक्रॉस कैपेसिटर,
टकराउस कैपेसिटर की इक्वेशन है सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। आई सी बाई सी मैंने फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू मुझे नोन है। अगेन आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई सी निकालने के करूँगा मैं के सी एल अप्लाई करूँगा एट नोड बी। अब नोड बी मेरे पास क्या है, ये नोड बी है। तो नोड बी पे मैं अपना के सी एल अप्लाई करूँगा तो मेरे पास कैलकुलेशन बनेगी इसके लिए। बेसिकली मैंने फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज अक्रॉस द आई सी की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नोड बी पे हमने इस पर के सी एल अप्लाई करेंगे। तो नोड बी, नोड बी इसमें करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। अब करंट एंटर कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, और लीव कहाँ कर रहा है, आई सी और आई एल। तो क्या मेरे पास बन जाएगा वी नॉट बाय 4 इक्वल टू आई सी प्लस आई एल, ठीक है। अब जो वी नॉट है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो मेरे पास क्या है 4 वोल्ट है, ठीक है। और आई एल 0 पॉजिटिव वो भी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ये देखिए यहाँ है 0 एम्पेयर, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई सी 0 पॉजिटिव आ जाएगा। ये मेरे पास ये इक्वेशन भी डी सी डी सी बाई डी टी आई सी बाई सी। आई सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की बाय अप्लाइंग के सी एल एट द नोड बी की वैल्यू के सी एल अप्लाई की है, ठीक है। तो करंट लीविंग वी नॉट की वैल्यू 4 है और आई एल की वैल्यू 0 है, आई एल 0 पॉजिटिव थी। आई सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। तो मेरे पास डी वी सी बाई डी टी इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू 1 है, जो मेरे पास कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर अटैच है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज द 1/2 फैरेड या 0.5। वो वैल्यू पुट करूँगा तो डी वी सी बाई डी टी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब थर्ड मेरे पास क्या है, अब मेरे पास डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई है, डी वी सी बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई है। थर्ड मेरे पास हम क्या है डी वी आर 0 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने ये फाइंड आउट करना है, उसके लिए करूँगा अगेन जो नोड ए है, नोड ए पे मैं क्योंकि बेसिकली जो वी आर है मैं किसको ले रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस। तो नोड ए से नोड ए पे मैं दोबारा से करूँगा अप्लाई करूँगा के सी एल, ठीक है। करंट एंट्रिंग करंट लीविंग, करंट एंट्रिंग क्या हो रहा है 3 एम्पीयर हो रहा है, करंट लीव क्या जा रहा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस और इस रेजिस्टर के क्रॉस करेगा वी आर बाई 2 प्लस वी आउट बाय 4, ठीक है। अब ये जो मेरे पास केसेस इक्वेशन आई है दिस इज विदाउट डेरिवेटिव, दिस इज द सिंपल इक्वेशन। मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा फर्दर, इसका जब डेरिवेटिव लूँगा देखिए मैंने केसीएल अप्लाई किया, केसीएल का मेरे पास ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। इसका मैंने क्या किया डेरिवेटिव लिया है, इसका डेरिवेटिव लेने से ये टर्म 0 हो गई है, बाकी आ जाएगा डी वी आर बाई डी टी प्लस डी वी 0 बाई डी टी, ठीक है। अब मेरे पास जो मैं इसकी डी वी आर बाई डी टी मैंने फाइंड आउट करनी है, उसके मैं क्या करूँगा के वी एल अप्लाई करूँगा मिडल मैश में। मिडल मैश मेरे पास कौन सी जिसके साथ मेरे पास रेजिस्टेंस ये जिस मैश में मेरे पास 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो के वी एल अप्लाई करूँगा क्या बनेगा माइनस वी आर, क्योंकि मेरे पास क्या पहले रेजिस्टेंस का माइनस वी आर प्लस वी सी प्लस 20 प्लस वी नॉट। अब मैं देंगे माइनस वी आर प्लस वी नॉट प्लस वी सी प्लस वी नॉट। अब मैं ये इक्वेशन केवीएल से लूँगा, केवीएल से मैंने फाइंड आउट किया है, ये भी विदाउट डेरिवेटिव है, सिंपल इक्वेशन है इसकी। मैं करूँगा अगेन इसका डेरिवेटिव लूँगा और टाइम मैं क्या सेट लूँगा टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव। जब इसका 0 डेरिवेटिव जो कॉन्स्टेंट टर्म 20 है वो 0 हो जाएगी, बाकी जो इक्वेशन है मेरे पास वो क्या बन जाएगी, रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल बिकम इन दिस फॉर्म। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें क्या मैंने क्या किया है डी वी सी बाई डी टी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो मेरे पास क्या आ गई थी 2 आई थी। तो मेरे पास इसकी मैं क्या करूँगा वैल्यू 2 पुट कर दूँगा, तो डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 प्लस डी वी नॉट बाई डी टी। अब डी वी नॉट बाई डी टी को मैं रिप्लेस कर दूँगा इक्वल टू -2 डी वी आर बाई डी टी। फिर डी वी आर बाई डी टी की टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। मैं बेसिकली 8.210 और 8.2
1 को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास डी डी आर बाई डी टी आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/3। क्लियर? मेरे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। मेरे पास पार्ट 3 क्या कहता है वो कि मैंने करंट फाइंड आउट करना है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और वोल्टेजेस फाइंड आउट करनी है व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरे पास आई एल क्या होगा जब टाइम अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो मेरे पास सिंपल जो इक्वेशन क्या बन जाएगा, द इक्विवेलेंट सर्किट इज फिगर 8.6a की जो थी वही इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा, एक्सेप्ट द 3 ओम करंट इज बेसिकली जो मेरे पास जो 8.3a है इसमें मेरे पास क्या 3 ओम जो करंट सोर्स है वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अब इसमें क्या होगा मेरे पास 3 ओम करंट सोर्स में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब सिंपल मैं ये करूँगा अपने करंट सोर्स जो कनेक्ट होगा तो मैं इसमें करंट डिवीजन प्रिंसिपल अप्लाई करूँ। करंट डिवीजन प्रिंसिपल क्या है, टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 इंटू करंट सोर्स वैल्यू 3, तो इसके मेरे पास एक आई एल इन्फिनिटी क्या आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी। अब और दूसरी मैं क्या फाइंड आउट करनी है, वी आर मीन्स वी आर इन्फिनिटी, वो मेरे पास क्या होगी वी आर इन्फिनिटी मेरे पास क्या है, अब सिंपल V इज इक्वल टू आई आर। अब मेरे पास इंडक्टर से करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर, जब इंडक्टर से करंट 1 एम्पियर गुजरा टोटल मेरे पास करंट सोर्स कितना करंट लीवर क्या 3 एम्पियर, तो मेरे पास क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है मेरे पास DC, मेरे पास इस रेजिस्टेंस से कितना करंट गुजर रहा होगा 2 ओम करंट गुजर रहा होगा, तो 2 × 2 4 एम्पियर 2 V इज इक्वल टू आई आर है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप ये वोल्टेज डिवाइडर से फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं वी आर इन्फिनिटी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई विल बी आई फ्रॉम दिस करंट सोर्स विल बी द 2 एंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो 2, दैट विल बी इक्वल टू द 4 वोल्ट, और वी सी इन्फिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, वी सी इन्फिनिटी विल द सेम एज कैपेसिटर इज अगेन एक्ट एज अ ओपन सर्किट, वी सी इन्फिनिटी इज इक्वल टू -20 वोल्ट। मेरे पास ये जितने भी अननोन्स थे इस सर्किट के अंदर, सेकंड ऑर्डर सर्किट के अंदर, आरएफ सर्किट के अंदर वन फाइंड आउट कर लिए हैं। सेकंड ऑर्डर सर्किट्स की फर्दर भी ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसको फिर अब अगर कोई इशू होगा तो फिर हम जो नेक्स्ट हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अभी तो हमने सबसे एक जनरल सेकंड ऑर्डर सर्किट डिस्कस किया RLC। Now we will discuss first we will discuss the source free RLC circuit, and then we will discuss source free RLC circuit, then we will discuss source free parallel RLC circuit, फिर हम source के साथ डिस्कस करेंगे सीरीज और पैरेलल को। ये बेसिकली हमारे पास बेसिकली हम सिस्टम का रेस्पॉन्स देख रहे होंगे विदाउट सोर्स एंड विद सोर्स सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है सोर्स फ्री RLC सर्किट, जिसमें मेरे पास जैसे ये है 8.8, इसमें दिखा है कि मेरे पास एक सिंपल RLC सर्किट है, इसमें कोई सोर्स कनेक्ट नहीं था। बेसिकली सर्किट जो है वो एक्साइटेड था, वह एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड इन था। बेसिकली इससे पहले इसकी क्या नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन है, मीन्स पहले सोर्स कनेक्टेड था, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसके अगेंस्ट और इंडक्टर में भी करंट क्या आई नॉन फ्लो कर रहा है, फिर मैं सोर्स रिमूव कर दिया, मेरे पास क्या सोर्स फ्री सर्किट हो गया। अब सोर्स फ्री सर्किट मेरे पास क्या है, क्योंकि अब इसमें जैसे इसमें दिखाया गया है कि जो इंडक्टर से करंट है वो I0 फ्लो कर रहा है, और जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो V0 है। ठीक है, तो इनिशियली V0 क्या होगा मेरे पास, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt, दैट विल बी इक्वल टू द V0, और I0 मेरे पास क्या है I ऑफ 0 मेरे पास क्या है इक्वल टू I0 है। अब मैं सिंपल इसमें KVL अप्लाई करूँगा, किरचॉफ वोल्टेज ला RI प्लस LdI/dt प्लस 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I dt। अब इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूँगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब बेसिकली मैंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरे पास ये इक्वेशन 8.3 है, इसमें मैं अपनी जो I है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा I ऑफ 0 से, और जो मेरे पास वोल्टेज जो मेरे पास ये इक्वेशन है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा V0 से। ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन ये बेसिकली 8.2a को जब मैं पुट करूँगा 8.3 के अंदर, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, इट इज शोन हियर। तो इसमें से मैं di
जीरो बाई डी टी को मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो रिमेनिंग ऑफ द इक्वेशन विल बिकम दिस। अब बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अगर आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आता है। बेसिकली ए इज द कांस्टेंट एंड ई एस ऑफ टी, एस भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे पास सोल्यूशन हमें किस फॉर्म में आता है, आई इज इक्वल टू ए ई एस ऑफ टी। अच्छा, अब जब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का सोल्यूशन इस फॉर्म में, तो सेकंड ऑर्डर का क्या आ जाएगा मेरे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में, ए एस स्क्वायर ई एस ऑफ टी। अब बेसिकली मैं जो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है उसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा इक्वेशन 8.4 के अंदर। ये मेरे पास इक्वेशन जो मेरे पास बेसिकली RLC सीरीज सोर्स फ्री RLC सर्किट की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें से क्या है, आई ई और इस इक्वेशन इसके इक्वल पुट कर देना, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। अब मेरे पास क्योंकि आई इज इक्वल टू ए ई एस ऑफ टी इज अज्यूम्ड सोल्यूशन जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे पास ये जो टर्म है, ये टर्म तो 0 नहीं हो सकती, बाकी ये टर्म मेरे पास इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा, मैं इसको उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। बेसिकली मेरे पास क्या बन रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है। तो मेरे पास अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं जो है इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो बेसिकली दिस इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू आर ओवर एल और सी मेरे पास किसके इक्वल है, 1 ओवर एल सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। अब 2 रूट्स आएंगे इस इक्वेशन के मेरे पास S1 एंड S2, बट 2 रूट्स आ गए। अब मैं इसको अगर सिंपल इसको मजीद वो करूँ एक्सप्रेस करूँ इन द फॉर्म रूट, तो फर्स्ट रूट S1 क्या बन जाएगा, मैं बेसिकली R ओवर 2L को रिप्लेस कर देता हूँ अल्फा से, और 1 ओवर अंडर रूट LC को मैं रिप्लेस कर दूँगा ओमेगा से। तो मैं क्या कर दूँगा, बेसिकली माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकंड रूट बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो मेरे पास दो कॉन्स्टेंट्स मैं कह देता हूँ कि वन इज़ द अल्फा अदर इज़ द ओमेगा। अब मैं कहता हूँ जो अल्फा है मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू आर ओवर 2L, और ओमेगा मेरे पास क्या है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC। बेसिकली S1 एंड S2 क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है, और इसको हम किससे मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। और ओमेगा नॉट मेरे पास क्या है, ओमेगा नॉट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये इसको हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म में लिखूँ, मेरे पास एक ये जो इक्वेशन थी इसको मैं लिख सकता हूँ जो एस स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, अल्फा मेरे पास किसके इक्वल है, आर ओवर एल सी, आर ओवर 2L, आर ओवर 2L है, तो मेरे पास ये क्या बनेगा 2 अल्फा एस। ठीक है, और मेरे पास ओमेगा नॉट क्या था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC। तो ये टर्म बस क्या बन जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो जनरल फॉर्म में मेरे पास बन जाएगी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की सोल्यूशन, वो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर देखने होता था इक्वल टू आर ओवर 2L और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC। तो मेरे पास जनरल फॉर्म जो फॉर्म बनेगी क्या होगी, एस स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। हम फर्दर इसके रिस्पॉन्सेज देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू अगर ओमेगा नॉट से बराबर हो या ग्रेटर हो, लेस हो और इक्वल हो, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आएगा। तो मेरे पास 3 टाइप्स के रिस्पॉन्सेज आएंगे, और रिस्पॉन्सेज होंगे ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और अंडर डैम्प। इन रिस्पॉन्सेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास ये 2 रूट्स आए हैं। इस रूट के अंदर मेरे पास अगर अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी हो, बड़ी हो या इक्वल हो, तो उस कंडीशन में सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या आएगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको देख लें। अगर कोई फर्दर आपकी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, तो हम इंशाल्लाह जो अपकमिंग ऑनलाइन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।